सर आप इस पार्टी के बारे में कुछ पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद बताइए कि आपने जो पार्टी बनाई है किन मुद्दों में किन आधार पर लेकर बनाई है। मेरा नाम पारितोष बख्शी है और मैं अम्बाला शहर से हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। गुड़गांव में मुझे बहुत साल हो गए। मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी एक यूट्यूब चैनल में बताया था कि आई हेट पॉलिटिक्स, और अंकित अलग जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने हर बार हर कुछ दिनों बाद मेरे पास आना और ये पूछना कि भाई आप हमेशा क्यों बोलते हो, वाई यू ऑलवेज से यू हेट पॉलिटिक्स। तो मैंने बोला यार हम एजुकेटेड लोग हैं, हम कहाँ पॉलिटिक्स में जाएंगे, हम लोग अपनी नौकरी कर लें बस, बहुत है, घर चल जाए। तो उन्होंने मेरी यही सोच बदली कि क्या कोई पढ़ा लिखा आदमी, क्या हम लोग सिर्फ अपनी जॉब तक ही सीमित रह के और जो चल रहा है चलने दे के अपना सिर्फ रूटीन करते रहें। मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि मैं एक फ़ौजी आदमी, ऑपरेशन विजय स्टार का भी हिस्सा रहा हूँ कारगिल वॉर में, तो ये भी तो एक वॉर है। अंकित अलग जी ने मुझे फ़ोन करके मुझे मिलकर काफ़ी बातों से जागरूक कराया। फिर लास्ट में मैंने सोचा कि बात तो सही है, बाहर रहकर सामने वाले को बोलना बहुत आसान है। एक बार जब इतनी जंग जीती, एक ये भी जंग से, ये भी पॉलिटिक्स एक जंग है, फौजी लैंग्वेज में बोलूँगा, ये एक जंग है, जो जीता वो सिकंदर। पर हमारी जो ये जन सेवक क्रांति पार्टी जो अंकित अलग जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिन्होंने इसको बनाया है, उनका मानना है इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स, इट्स द क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द चेंज। एंड राइट नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन इज रियली रिक्वायर्ड in Haryana, not in Haryana, all over India. Until unless you will not transform yourself, you will not come into the field of elections to the politics to do something, being so educated, because educated लोगों को मालूम है क्या चल रहा है क्या नहीं। नॉन एजुकेटेड लोग अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं और एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। मैं सिर्फ एजुकेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे गाँव के कई बड़े बड़े बुजुर्ग हरियाणा में वो देख के बता देते हैं कि बंदे की चाल कैसी है और इसकी हरकत कैसी होगी, ये कैसा लीडर होगा कैसा नहीं होगा। हमारे साथ ऐसे लोग भी, बुज़ुर्ग लोग जुड़े हुए हैं। ये एक मिला जुला संगठन है एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड लोगों का, जो रियली अपने प्रदेश में, अपने देश में कुछ चेंज लेके आएगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। आई रिपीट वर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड राइट नाउ, दिस इज़ द टाइम। अब नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए मैंने ये सब सोच के ये पार्टी को ज्वाइन किया, नेता बनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए। एटलीस्ट जितना करेंगे वो पक्का करेंगे, दिल से करेंगे और जनता के साथ करेंगे, क्योंकि ये जन सेवक पार्टी है, मतलब आपकी पार्टी है, मेरी पार्टी नहीं। बस मैं एक चेहरा ज़रूर हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक चेहरा ज़रूर है, लेकिन अलोन यू कैन नॉट विन द रेस, यू कैन नॉट विन द वॉर with your enemy. Only one CEO cannot win the war. You need a battalion, you need a platoon to win the war. और इस फील्ड में जनता ही हम प्लाटून है, जनता जो डिसाइड करेगी वही होगा। और ये हमारी पार्टी का मेन लक्ष्य है। और कि जो प्रॉब्लम होगी जगह जगह जाके सुनी जाएगी। हमारी कुछ पार्टी के कुछ लोग हैं, कुछ अलग अलग प्रदेश में, पहले हरियाणा से शुरू कर रहे हैं, हर प्रदेश के हर ज़िले में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप जनता को बता रहा हूँ, आप जो हमें प्रॉब्लम बताने वाले हैं उसका सोल्यूशन भी आप ही जानते हैं। और जब हम जानते हैं तो हमें करने से क्यों हम रोक क्यों रहे हैं अपने आप को? कौन रोक सकता है आपको? लोकतंत्र है। आइए अपनी सोल्यूशन भी लीजिए, उसका समाधान भी कीजिए। बाकी आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग जी इसके बारे में ज़्यादा बताएं। आइए अब हम अंकित जी से बात करते हैं। सर आप अपना परिचय दीजिए और बताइए आपने जो पार्टी बनाई है किन मुद्दों के, किन आधार को लेके ये आपने पार्टी बनाई है। नमस्कार जी, मेरा नाम अंकित अलग है, मैं गुरुग्राम हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ। और मेरा एक छोटा सा व्यापार है सुरक्षा उपकरणों का, और मैं कुछ समय से समाज के कार्यों में कार्यरत था, समाज सेवा कर रहा था। और समाज सेवा मैं अपने दिल से कर रहा था, किसी पे एहसान नहीं कर रहा था। और जैसा कि आपने पूछा कि आपने पार्टी क्यों बनाई,
पता नहीं ऐसा काउंटर क्वेश्चन मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आपसे। क्या आपको लगता है कि इस समय वर्तमान जो समय चल रहा है, वर्तमान समय की मांग क्या है? सर ये क्वेश्चन इसलिए भी था कि आपकी उम्र के हिसाब से और आपने इस पार्टी का गठन किया है, वो बहुत बड़ी बात है कि किसी का आपका कोई राजनीतिक या तो बैकग्राउंड हो तो होता है कि भाई बहुत अच्छी बात कही आपने। चूँकि मैंने आपको बोला मैं एक साधारण आदमी हूँ और राजनीतिक पार्टी का गठन करना कोई साधारण आदमी का काम है नहीं, ऐसा लगता है। क्योंकि साधारण व्यक्ति असाधारण जब काम करता है तो ये सवाल उठता है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो मुझे राजनीति का अनुभव नहीं है सर, और कभी राजनीतिक गतिविधियों में कभी भी मैं लुप्त नहीं हुआ हूँ, कभी भी नहीं उसमें एंटर हुआ हूँ। लेकिन चूँकि गुरुग्राम से हूँ, हरियाणा से हूँ, भारतीय हूँ, तो मुझे समस्याओं का अनुभव है। सर लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आप किसी की हेल्प और मदद करना चाहते हो तो आप एक समाज सेविक बन के भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक राजनेता बनो, आप एक पार्टी बनाओ। आपको इसके बारे में बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि अगर हमें समाज किसी का भला करना है, कुछ सेवा करना है, तो हम एक निजी समाज सेवी बन के भी तो कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता ये है, इससे होगा क्या? क्या इससे बदलाव आएगा? क्योंकि चूंकि मैं 3 से 4 साल हो गए मुझे समाज की सेवा करते हुए, मैंने सरकारी तंत्र को बहुत नज़दीक से भांपा है। हम निजी तौर पे जब समाज की सेवा करते हैं तो हम बदलाव नहीं ला सकते हैं, और बदलाव लाने के लिए हमें सरकारी तंत्र में घुसना पड़ेगा। सरकारी तंत्र में घुसने के लिए जो प्रक्रिया है, जो हमारा भारतीय संविधान कहता है, और भारतीय संविधान सबको अनुमति देता है कि 1951 का जो कानून है, उसका जो 29A का सेक्शन है, वो आपको अनुमति देता है कि आप एक पार्टी बना सकते हैं। और सवाल ये उठता है कि पार्टी क्या वही लोग बना सकते हैं जो राजनीतिक घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं? पार्टी का जनसाधारण ही बना सकता है। आपने देखा होगा हरियाणा में हरित क्रांति हुई थी, देश में श्वेत क्रांति हुई थी, और अब एक राजनीतिक क्रांति होगी। क्रांति माने बदलाव। अब राजनीतिक क्रांति कैसे होगी? एक बुद्धिजीवी वर्ग के जब लोग इस राजनीति में कदम रखेंगे, चूँकि इसमें बुरा मत मानेगा, आप और हम राजनीति का शिकार होते आए हैं। और अखंड भारत की जब हम बात करते हैं तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि हमारे अंदर कितना एकता है? हम खंडित हैं। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में आज जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को जहर दिया जा रहा है, अफीम दी जा रही है। और हमारी पार्टी का जो मूल उद्देश्य है, मूल धर्म है, हम 2 जात की बात करते हैं, स्त्री की और पुरुष की, और हमारे लिए जो धर्म है वो मानवता है। हम मानवता की राजनीति करने आए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहूँगा कि जन सेवक क्रांति पार्टी का निर्माण बहुत ही 1 साल पहले हो चुका था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, और आने वाली प्रक्रिया को हम जरूर फॉलो करेंगे। आने वाले जो जैसे कि हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या आपकी तरफ से भी कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ने की उसमें है? देखिए, जैसा कि हमने पार्टी बनाई है और हम जनता के अंदर से निकल के आए हैं, और ये जन जन की आवाज़ बन के हम पार्टी में आए हैं, और हम चाहते हैं कि हम क्रांतिकारी योद्धाओं को ढूंढ रहे हैं जनता के बीच में से, और जनता बताएगी कौन उम्मीदवार होगा। ऑफ कोर्स जब पार्टी बनाई है तो चुनाव भी लड़ेंगे, प्रत्याशी भी उतारेंगे, उनका अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो जनता ही डिसाइड करेगी। क्योंकि जैसे मैंने बुद्धिजीवी की बात की, बुद्धिजीवी का मतलब है शिक्षित लोग, और शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। शिक्षा का मतलब ये है कि वो सही को सही कह सके, गलत को गलत कह सके। ऐसे उम्मीदवारों की हमें तलाश है जिनका दिल जलता हो, जो समाज में हो रही कुरीतियों को देख के आवाज़ उठा सके, जनता की आवाज़ को बुलंद कर सके। सर एक पार्टी के लिए एक पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना, जनता के बीच जाना, उसके लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है। और एक आप कह रहे हैं कि आप एक साधारण इंसान हैं, आप इतना फंड कहाँ से कैसे करें? देखिए, ये एक मिथ है कि राजनीति में आना है तो पैसा होना चाहिए। जी जी। ठीक है, जिस प्रकार हम अपने घरों के खर्चे चलाते हैं, हम समाज में कुछ कार्य करते हैं, हमने जो अपनी टीम बनाई है, हम मिलजुल के इस पर कार्य करेंगे। बाकी मैं चाहूँगा हमारे साथ हमारे कोषाध्यक्ष माननीय योगेश कटारिया जी उपस्थित हैं, तो चूँकि ये फंड्स का मामला है तो मैं चाहूँगा ये बात उनके मुख से आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए हम सर से बात करते हैं। सर जो पार्टी के लिए जो फंड की ज़रूरत होती है पैसे का, क्योंकि इलेक्शन लड़ना
एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। और पार्टी जो बनी है, नई नई पार्टी बनी है, जिसे अभी समाज में पब्लिक के बीच में इतना पहचान नहीं मिली है, उसके लिए फंड इकट्ठा करना या किस तरीके से आप बताइए। सर डेफिनेटली आपका बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि देखिए बिना पैसों के तो शायद एक कदम चलना भी काफ़ी मुश्किल है, चाहे वो पॉलिटिकल राजनीति की बात करें या हम अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें, दोनों ही केस में आपको कदम कदम पर पैसों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इज़ अ वेरी रियलिस्टिक क्वेश्चन। अब बात आती है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हम भारतीय हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, वो दिल जो है उनका वो बहुत बड़ा दिल है। जब भी हमारे भारत देश पर संकट आया है, भारतीय लोग सब एकजुट होकर, चाहे अगर वो कोई वॉर हो, इवन चाहे कोरोना हो, कोरोना में आपने देखा होगा कि पीएम केयर्स फंड में लोगों ने दिल खोल कर वहाँ पर पैसा डाला। क्यों? क्योंकि भारतीय लोगों का दिल इतना बड़ा है कि जब भी कोई संकट आता है तो वो अपने खाने से भी पहले ये सोचता है कि हर भारतीय मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, तो उसके लिए मुझे पहले अपनी साइड से निकालना है, बाद में मुझे अपने लिए सोचना है। और सिर्फ भारत देश में नहीं, भारत देश से बाहर जो भारतीय है उनका दिल भी अपनी इस मातृभूमि के लिए इतना खुला दिल है, जब भी ज़रूरत पड़ती है वो अपनी साइड से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी, जनता से हम निवेदन करेंगे कि हम आपके लिए सेवा में आ रहे हैं, तन मन धन से, अपनी तरफ से तो हम कर ही रहे हैं, आप भी अपना सहयोग हमें दीजिए। जो तन से सहयोग दे सकता है वो तन से सहयोग दे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके पास टाइम नहीं है, बट यस उनके पास पैसे अच्छे खासे हैं, संपन्न हैं, तो वो चाहे तो हमें अपना धन से भी हमें कंट्रीब्यूट करेंगे। हम उनसे निवेदन करेंगे, हम उनसे आदर से उनसे अपने लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर मांगेंगे और उसी बलबूते पर हम आगे की अपने कदम चलेंगे। आपकी पार्टी को कोई बड़ा व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है, आपकी पार्टी को फंड देना चाहे, आपको कोई हेल्प करना चाहे, फाइनेंशियली हेल्प करना चाहे, तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट के हिसाब से या आपकी पार्टी कोई टैक्स में कोई रिबेट वगैरह मिल सकती है? डेफिनेटली सर, देखो जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, पहली बात तो जो भी वो कंट्रीब्यूट डोनेट कर रहा है, एक एक पैसा जो है वो समाज सेवा में लगने जा रहा है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ क्या उन्हें पर्सनली भी कुछ बेनिफिट है इस बात का, तो वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, हम एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और उसके तहत जो भी डोनेशन हमें मिलती है उसके लिए डोनर जो होता है उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो चाहे वो व्यापारी भाई हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सन है या फिर वो कोई कॉरपोरेट भी है, कॉरपोरेट में CSR के तहत भी उनके लिए कुछ जिम्मेदारी उनकी फिक्स की गई है कि आपको इतना समाज के लिए डोनेट करना है, तो डेफिनेटली उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है और उसके लिए हम प्रॉपर उनको सर्टिफिकेशन देंगे ताकि वो अपनी जो ITR फाइल करते हैं उसमें टैक्स बेनिफिट ले पाएँ।